प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन। एक बार फिर मित्रों, मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी जीवन में हम जानेंगे विलियम बक बागबी के जीवन के बारे में। जन्म 5/11/1855, मृत्यु 5/8/1939, मूल स्थान कोरेल काउंटी, संयुक्त राज्य अमेरिका, मसीह सेवा ब्राजील। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। 1884 में कैथोलिकों के विरोध के बीच एक मिशनरी दंपत्ति ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में परमेश्वर का काम शुरू किया। यह सेविकाई शुरुआत में निराशाजनक थी, क्योंकि कोई भी आराधना सभाओं में नहीं आते थे। इसलिए वे अपने संगीत वाद्य यंत्रों को हॉल के बाहर ले गए और गाना शुरू कर दिया। जब कुछ जिज्ञासु लोग वहां जमा होने लगे तो कुछ डकैतों ने आकर फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया। तभी किसी ने उपदेशक पर पत्थर फेंका, जो उसके सिर में लगा और वह बेहोश हो गए। लेकिन कुछ मिनट बाद वह खड़े होकर प्रचार करना जारी रखा। वह उपदेशक विलियम बक बागबी थे, जो ब्राजील में सेवा करने वाले एक अग्रिम बैप्टिस्ट मिशनरी थे। बाको विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद विलियम ने एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया। अपनी युवावस्था में उन्होंने दक्षिण अमेरिका में मिशनरियों की आवश्यकता के बारे में सुना और उस स्थान के प्रति उनका बोझ था। उनकी रुचि का एहसास तब हुआ जब उन्होंने एनी लूथर से शादी की। एनी पहले से ही मिशनरी काम के लिए प्रतिबद्ध थी और दक्षिण अमेरिका में भी उनकी समान रुचि थी। कुछ अन्य लोगों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर बागबी दंपत्ति 1880 में रियो डी जेनेरियो पहुंचे। तब कैथोलिक चर्च सरकार चलाने में शामिल थे और प्रोटेस्टों के प्रति उनमें सबसे कम सहनशीलता थी। सेविकाई के शुरुआती चरणों में बागबी को गंभीर विरोध का सामना करना पड़ा और कई बार उन पर शारीरिक हमला किया गया। लेकिन वे साहसी मिशनरी विपरीत परिस्थितियों में और मजबूत होते गए। जल्द ही 2 साल के भीतर रियो में 2 बैप्टिस्ट चर्च बन गए। बागबी ने रियो से परे अपनी सेविकाई का विस्तार किया और सभी प्रमुख शहरों में चर्चों की स्थापना करते हुए ब्राजील की यात्रा की। ब्राजील में हर जगह बागबी के प्रभाव को उनके द्वारा स्थापित चर्चों, उनके द्वारा बनाई गई स्कूलों, मसीह के लिए जीते गए महान अगुवों और हजारों विश्वासियों के रूप में देखा गया था। उनकी पत्नी एनी लूथर उनकी सेविकाई में एक समान भागीदार थी। परमेश्वर ने उन्हें 9 बच्चे दिए, जिनमें से 5 आगे बढ़कर दक्षिण अमेरिका में मिशनरी बने। 58 वर्षों की गहन सेविकाई के बाद 1939 में बागबी 694 चर्चों और 53,000 विश्वासियों को
पीछे छोड़ते हुए प्रभु के पास गए। प्रिय, क्या आप विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर की सेवा करने के लिए और भी अधिक इच्छुक हैं? हे प्रभु, हर बार जब मैं विरोधियों के हमलों से गिर जाता हूँ तो आप के लिए खड़े होने के लिए मुझे ऊपर उठाएं। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।